एक बहुत ही बीमार आदमी था जिसके 3 बेटे थे। यह आदमी बहुत बीमार था और बहुत दर्द में था। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, मेरे बेटों, तुम खुद देख रहे हो कि मैं बहुत बीमार हूँ और मरने वाला हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बस तुम लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे इंसान बनकर रहना और ऐसे ही काम करना जैसे मैं करता आया हूँ। भगवान तुम्हारी सहायता ज़रूर करेंगे। और इतना कहकर वह आदमी मर गया। सबसे बड़े लड़के ने कहा, चलो बाहर चलकर कहीं काम ढूंढते हैं। जैसा कि पिताजी ने कहा है, सो वे तीनों दुनिया में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकल गए। चलते चलते जब रात हुई तो उन्होंने देखा कि वे एक बहुत सुंदर महल के पास खड़े हैं। सो रात को सोने के लिए उन्होंने उस महल का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने आवाज़ भी लगाई और चारों तरफ देखा भी, पर वहाँ उनको कोई दिखाई नहीं दिया। सो वे अंदर चले गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो अंदर एक मेज़ पर बहुत अच्छे अच्छे खाने सजे हुए थे। उन खानों को देखकर वे भौचक्के रह गए। पर फिर सबसे बड़े लड़के ने कहा, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है तो चलो बैठकर खाना खाते हैं। अगर कोई आएगा तो हम उससे इजाज़त मांग लेंगे। सो वे तीनों खाना खाने बैठ गए। उन्होंने पेट भर खाना खाया और मन भर कर पिया। खा पी कर वे महल देखने के लिए निकले। घूमते घूमते वे एक कमरे में आए जिसमें एक पलंग बिछा हुआ था और उसके ऊपर फूलों की माला पड़ी हुई थी। फिर वे एक दूसरे कमरे में आए। उसमें भी एक पलंग था और उसके ऊपर भी सोने की पत्तियों का सिराना लगा हुआ था। लड़कों ने आपस में कहा, ऐसा लगता है कि ये पलंग हमारे लिए ही लगे हैं, सो इन पर सोया जाए। उन्होंने अपने अपने सोने के लिए एक एक कमरा चुन लिया। सबसे बड़े लड़के ने कहा, ध्यान रखना कि तुम लोग यहाँ से जाने के लिए सुबह सवेरे जल्दी ही उठ जाना। मैं यहाँ से जाने के लिए किसी का इंतज़ार नहीं करूँगा। सुबह को सबसे बड़ा लड़का काफ़ी जल्दी उठ गया और किसी से बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला गया। हालांकि यह उसके लिए कुछ अजीब सी बात थी, क्योंकि वह ऐसा कभी करता नहीं था। जब बीच वाला लड़का उठा तो वह अपने बड़े भाई के कमरे में उसको देखने के लिए गया। वहाँ जाकर उसने देखा तो वह भी वहाँ था नहीं, वह वहाँ से चला गया था। सो वह भी तैयार हुआ और वह भी घर छोड़कर चला गया। सबसे छोटा लड़का काफ़ी देर तक सोता रहा। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके दोनों भाई तो पहले ही जा चुके हैं। फिर उसने देखा कि मेज पे नाश्ता लगा हुआ है। सो उसने नाश्ता किया और बाहर देखने के लिए खिड़की पर जा खड़ा हुआ। उसके सामने बहुत सुंदर बगीचा था। उसे लगा कि उस बगीचे को जाकर देखना चाहिए। सबसे छोटा भाई एक बहुत ही सुंदर नौजवान था। जब वह बगीचे में घूम रहा था तो उस रास्ते के आखिर में जिस पर वह चल रहा था, एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में पानी की सतह के ऊपर गर्दन तक एक सुंदर लड़की का सिर निकला हुआ था, जो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। छोटे लड़के ने आश्चर्य से कहा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रही हैं? लड़की ने जवाब दिया, तुम तो भगवान के भेजे हुए नौजवान लग रहे हो। मैं सोने के 3 पहाड़ों की राजकुमारी हूँ। मेरे ऊपर जादू डाल दिया गया था कि मैं तब तक यहीं इसी पानी में रहूं जब तक कि मैं किसी ऐसे आदमी से ना मिलूं जो कि इतनी हिम्मत वाला हो जो इस महल में 3 रात लगातार सो सके। छोटे लड़के ने जवाब दिया, अगर तुम्हारा जादू तोड़ने के लिए यही कुछ करना है तो मैं खुद यहाँ लगातार 3 दिन तक सोऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता ना करो। लड़की बोली, जो भी यहाँ लगातार 3 दिनों तक सोएगा मैं उस आदमी से शादी कर लूँगी। जब तुम यहाँ सोओगे तो तुम्हें अगर कुछ सुनाई दे या जंगली जानवर अपने कमरे में आते दिखाई दे तो तुम डरना नहीं। अगर तुम जहाँ भी होगे वहीं रहोगे तो वे तुमको छुएंगे भी नहीं और तुम्हारे पास से चले जाएंगे। तुम चिंता ना करो, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। अगर मैं वैसे ही करूंगा जैसे तुमने कहा है। रात को छोटा लड़का सोने के लिए चला गया। जैसे ही रात के 12 बजे उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो उसको लगा कि वह तो जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें थीं। लड़के ने सोचा, अब वह देखेगा कि वहाँ क्या होता है। इतने में उस कमरे में भेड़िए, भालू, चीले, सांप और अनगिनत दूसरे किस्म के जंगली और बहुत भयानक जानवर आकर उसके पलंग के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। पर वह बिल्कुल भी नहीं डरा। कुछ पल में वे सब जानवर वहाँ से बाहर चले गए और बस उनके जाने के बाद सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने पर वह लड़का तालाब पर वापस आया। उसने देखा कि राजकुमारी अब पानी से कमर तक बाहर निकल आई है। वह बहुत खुश थी और उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। अगली रात को लड़के के कमरे में और ज़्यादा जानवरों का आवाज़ गूंज उठा, पर उस रात भी वह डरा नहीं और चुपचाप वहीं लेटा रहा। अगली सुबह जब वह तालाब पर आया तो राजकुमारी केवल आधी टांगों तक ही पानी में थी।
उस दिन तो राजकुमारी ने उसकी तारीफ में आसमान तक पुल बांध दिए। लड़का मुस्कुराता हुआ नाश्ते के लिए चला गया। आज उसके वहाँ सोने की आखिरी रात थी। उस रात जानवर बहुत जोर से चिल्लाए और उसके पलंग के पास भी आ गए, पर उस रात भी लड़का डरा नहीं था और वे उसे वैसा का वैसा ही छोड़कर चले गए। अगले दिन जब वह तालाब पर गया तो राजकुमारी के केवल पैर ही पानी में थे। उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और उसको तालाब से बाहर निकाल लाया। राजकुमारी की दासी अभी वहां आ गई और फिर सब लोग नाश्ते के लिए चले गए। 3 दिन के बाद की उनकी शादी की तारीख भी पक्की हो गई। शादी के दिन सुबह राजकुमारी ने लड़के से कहा, शादी से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी बात बता देना चाहती हूँ। जब तुम मंदिर में प्रार्थना करने के लिए अपने घुटने टेकोगे तब तुम सो नहीं जाना, क्योंकि अगर तुम सो गए तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगी और फिर तुमको मैं कहीं नहीं दिखाई दूंगी। लड़का हंसकर बोला, अरे बस यही बताना था, मैं वहाँ उस जगह कैसे सो सकता हूँ। उसके बाद वे दोनों मंदिर चले गए। जैसे ही वह प्रार्थना करने घुटनों के बल बैठा तो वहाँ उसे इतनी जोर की नींद आई कि वह पल भर में ही सो गया। उसे तो पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। उसके सोते ही राजकुमारी वहाँ से भाग गई। कुछ मिनट बाद ही लड़के की आंख खुल गई। उसने देखा तो राजकुमारी तो वहाँ पर नहीं थी। उसने कई बार अफसोस जताया। फिर वह महल वापस आ गया। वहाँ भी उसने राजकुमारी को ढूंढा पर वह वहाँ भी नहीं थी। अब उसकी समझ में आया कि वह राजकुमारी उससे क्या कहना चाह रही थी। उसने वहां से पैसों का एक थैला उठाया और राजकुमारी को ढूंढने चल दिया। सारा दिन चलने के बाद रात को वह एक सराय में आया। वहां उसने उस सराय वाले से पूछा कि क्या तुमने सोने के 3 पहाड़ों की राजकुमारी को कहीं देखा है। वह बोला, मैंने खुद तो उसे नहीं देखा, पर क्योंकि मैं दुनिया के सारे जानवरों का मालिक हूँ इसलिए मैं उनसे पूछूंगा अगर उन्होंने उसे कहीं देखा है। उसने एक सीटी बजाई। तुरंत ही कुत्ते, बिल्ली, चीते, शेर, बंदर और बहुत सारे और जानवर वहां आ गए। सराय के मालिक ने उन सबसे पूछा, क्या तुम लोगों में से किसी ने सोने के 3 पहाड़ों की राजकुमारी को देखा है। जानवरों ने कहा, नहीं, हमने तो नहीं देखा। ये सुनकर सराय के मालिक ने सब जानवरों को वापस भेज दिया। फिर वह लड़के से बोला, कल सुबह मैं तुम्हें अपने भाई के पास भेजूंगा। वह सारी मछलियों का मालिक है। वहां जाकर उससे पूछना कि उसकी मछलियां क्या कहती हैं। अगली सुबह लड़के ने सराय के मालिक को पैसे का एक थैला दिया तो उसके भाई के घर चल पड़ा। जब सराय के मालिक के भाई ने सुना कि उस लड़के को उसके भाई ने भेजा है तो उसने उसे अपनी सराय में बुलाया और उससे कहा कि अगर वह वहाँ थोड़ा सा रुके तो वह अभी अपनी सारी मछलियों को बुलाता है। उनसे पूछता है कि अगर उनमें से किसी ने उसे देखा है क्या। उसने भी एक सीटी बजाई और सब तरह की मछलियाँ वहाँ आ पहुँची। पूछने पर कि क्या उन्होंने सोने की 3 पहाड़ों की राजकुमारी को देखा है, उन सब ने भी एक आवाज़ में कहा, उन्होंने तो उसे नहीं देखा। यह सुनकर उसने उन सब मछलियों को वापस भेज दिया और लड़के से कहा, कल तुमको मैं अपने दूसरे भाई के पास भेजूंगा। वह चिड़िया का मालिक है। शायद उसकी किसी चिड़िया ने उसे देखा हो। लड़का अगले दिन का बड़े बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई उसने उस भाई को भी पैसों का एक थैला दिया और वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह तीसरी सराय में पहुँचा। वहाँ के मालिक ने कहा, मैं अभी तुम्हारा काम करता हूँ। कहकर उसने भी एक बार सीटी बजाई तो दुनिया भर की सारी चिड़ियाएँ वहाँ आ गईं। बस उसने एक चिड़िया का एक गरुड़ गायब था। सराय के मालिक ने दूसरी सीटी बजाई तब वह वहाँ आया और बोला, अफसोस, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। मैं राजा के दरबार में एक दावत में गया हुआ था। वहाँ वह सोने के 3 पहाड़ों की राजकुमारी की शादी करा रहा है। यह सुनकर तो लड़के की सब उम्मीदें खत्म हो गई। पर तब पक्षियों के मालिक ने उससे कहा, तुम दुखी ना हो, हम इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। उसने गरुड़ से कहा, क्या तुम इस नौजवान को राजा के दरबार में ले जा सकते हो। गरुड़ बोला, मैं इसे अभी ले जा सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। जब भी मैं पानी मांगूँ तो ये मुझे पानी दे, जब भी मैं रोटी मांगूँ तो ये मुझे रोटी दे, और जब भी मैं मांस मांगूँ तो ये मुझे मांस दे, नहीं तो मैं इसको समुद्र में फेंक दूंगा। उस नौजवान ने 2 टोकरी भरकर रोटी रखी, 2 डिब्बे भरकर पानी रखा और कुछ मांस रखा। लड़का यह सब लेकर वह गरुड़ हवा में उड़ गया। रास्ते में गरुड़ की हर चीज की मांग तुरंत ही पूरी कर दी गई, पर मांस खत्म हो चुका था और उन्हें भी अभी समुद्र पार करना था। सो अगली बार गरुड़ ने जब मांस मांगा तो लड़के ने कुछ और तो सोच नहीं सका। उसने अपनी टांग का मांस काट कर उसे खिला दिया। राजकुमारी ने उसे पहले से ही जादू का एक मरहम दे रखा था। मांस कटने के बाद उसने वह मरहम अपनी टांग पर लगा लिया तो उस मरहम से उसकी टांग तुरंत ही ठीक हो गई।
गरुड़ उसे सीधे राजकुमारी के कमरे में ले गया। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, वे एक दूसरे से खुशी के मारे लिपट गए। फिर दोनों ने एक दूसरे से अपनी अपनी कहानी कही। राजकुमारी लड़के को राजा के पास ले गई और उसे अपना बचाने वाला और अपना दूल्हा कहकर उसका परिचय कराया। राजा ने भी सोचा कि यह नौजवान तो उसकी लड़की के लिए बिल्कुल ठीक दूल्हा है, सो उसने उन दोनों की शादी की घोषणा कर दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई, दोनों की शादी हो गई। शादी की ये तैयारियां और खुशियां 1 महीना और 1 हफ्ते तक चली। शादी के बाद वे दोनों खुशी खुशी रहे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।